हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण में। दोस्तों, जैसे कि हमने अभी हिंदी में अरबी शब्दों की जो ट्रिक थी, अरबी शब्द के जितने भी शब्द थे वो सारे हमने याद किए। उसी तरह से हम आज आगे फिर अपने सीरीज को लेकर के, जिसमें फारसी शब्द है, पुर्तगाली शब्द है, तुर्की शब्द है, चीनी शब्द है, जापानी शब्द है, सारे शब्द एक ही वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए ला रखे हैं ट्रिक के माध्यम से। तो आपको पूरी वीडियो देखनी है, थोड़ा वीडियो लंबी होगी क्योंकि इसमें सारे शब्द कवर किए गए हैं। ठीक है, अगर इतने शब्द याद हो गए तो ये एक नंबर हमारा यहाँ से एक या दो नंबर हमारे कंफर्म हो जाते हैं, चाहे वो ग्रुप सी में हो, चाहे वो एसएससी में हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सब में ही ये पूछे जाते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले हमारे फारसी शब्द, ठीक है, पहले हम ट्रिक पढ़ेंगे फिर बताएंगे कौन कौन से इसमें फारसी के शब्द हैं। तो फारसी शब्द की जो ट्रिक है वो है कि एक आवारा कमीना उस्ताद था, उसकी आवाज़ आतिशबाजी की तरह थी। ठीक है, एक आवारा कमीना उस्ताद था, उसकी आवाज़ आतिशबाजी की तरह थी। उसने कारीगर को खराब किशमिश, अमरूद और जलेबी दी जो जहर से थी, जिससे उसकी ज़िंदगी तबाह होगी। वह खुद खामोश या चालाकी से करता था। जब उसने उम्मीद से ज़्यादा आफत निकाली तो उसे आराम से गवाह के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसका उसे जुर्माना पड़ा। तब उसने दीवार से कुश्ती लड़ी और खून बहाया। ठीक है, तो इसमें क्या है, मतलब कि जैसे यहाँ पे एक आवारा कमीना उस्ताद था, तो आवारा कमीना और उस्ताद ये फारसी के शब्द है। आवाज़, आतिशबाजी, कारीगर, खराब किशमिश, अमरूद, जलेबी, जहर, जिंदगी तबाह, खुद खामोश, चालाकी, उम्मीद, आफत, आराम, गवाह, गिरफ्तार, जुर्माना, कुश्ती, दीवार और खून, ये सारे शब्द हमारे क्या है, फारसी शब्द है। ठीक है, तो ट्रिक में लिख रखा है मैंने कि एक आवारा कमीना उस्ताद था, एक कहानी टाइप से हमें इसको याद करना है कि एक आवारा कमीना उस्ताद था, उसकी आवाज़ आतिशबाजी की तरह थी। उसने कारीगर को खराब किशमिश, अमरूद और जलेबी दी जो जहर के समान थी, जिससे कि उसकी जो कारीगर था उसकी ज़िंदगी क्या है, तबाह होगी। वो फिर खुद और वह जो आवारा था वो इस काम को क्या है, खुद ही करता था, खामोशी से या चालाकी से करता था। तो जब उसने लोगों की ज़्यादा ही आफत निकाली तो उसे आराम से गवाह के साथ क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया, जिसका उसे जुर्माना पड़ा। और उसके बाद उसने क्या किया, दीवार से कुश्ती लड़ी और खून बहाया, मतलब अपना ही नुकसान उसने किया, यानी कि जो आवारा आदमी था। ठीक है, कुछ और भी इम्पोर्टेंट शब्द हैं यहाँ पे, जैसे सरकार, शादी, हजार, सरदार, सितार, दुकान, गुलाब, दंगल, दफ्तर, दरबार और मोर्चा, नापसंद, गज, बुखार, लेकिन, आमदनी, दरबार और तनख्वाह, ये सारे क्या है, फारसी भाषा के शब्द है। ठीक है, तो इनमें से इम्पोर्टेंट यहाँ पे जैसे सरकार हो गया, आमदनी हो गया, तनख्वाह हो गया, सरदार हो गया, ये इम्पोर्टेंट शब्द है जो हमें याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारी फारसी शब्दों की ट्रिक। आप भी इसे याद कर सकते हैं इसी तरह से, लेकिन ये ट्रिक आपको कम से कम 2 या 3 बार पढ़नी पड़ेगी तभी आपको याद होगी ये। ठीक है, दूसरी हमारी जो ट्रिक है वो है पुर्तगाली शब्द की। ठीक है, पुर्तगाली शब्द की ट्रिक क्या है कि पुर्तगाल में एक पादरी रहता था जो अनानास, गोभी, कॉफ़ी, काजू, संतरा और पपीता बेचता था। ठीक है, वह इस्पात के आलपीन से फीते से नापकर बाल्टी बनाने का मिस्त्री भी था। एक दिन उसकी स्त्री नीलाम होगी, जिससे वह एक गोदाम के कमरे में गया, जहां उसने चाबी से अलमारी खोली, जिसमें बाल्टी के अंदर तौलिया और कमीज के बीच में बियर की बोतल थी। ठीक है, तो वो बियर की बोतल निकाली और फिर उसने क्या किया, पिया होगा और इन्जॉय किया होगा। तो यहाँ पे हमें याद क्या करना है, पुर्तगाल में एक पादरी रहता था। ठीक है, तो पादरी पुर्तगाली शब्द है जो अनानास, गोभी, कॉफ़ी, काजू, संतरा और पपीता, ये सारे पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, अनानास, गोभी, कॉफ़ी, काजू, संतरा और पपीता को बेचता था। इस्पात, आलपीन, फीता, बाल्टी, मिस्त्री, ठीक है, और स्त्री, ये वाला जो प्रेस वाला होता है। ठीक है, स्त्री, गोदाम, कमरा पूछा भी गया है एग्जाम में, कमरा, चाबी, अलमारी भी पूछा गया है, और
तौलिया, कमीज और बोतल। ठीक है, तो ये सारे हमारे पुर्तगाली शब्द है। तो इसमें क्या है, ट्रिक आसान सी है कि पुर्तगाल में एक पादरी रहता था जो अनानास, गोभी, कॉफ़ी, काजू, संतरा, पपीता बेचता था। वह इस्पात के आलपिन से फीते से नापकर बाल्टी बनाने का मिस्त्री भी था। एक दिन उसकी स्त्री नीलाम होगी, जिससे वह एक गोदाम कमरे में गया, जहां उसने चाबी से अलमारी खोली, जिसमें बाल्टी के अंदर तौलिया और कमीज के बीच में बियर की बोतल थी। ठीक है, नोट में कुछ दो शब्द ये भी है, गमला और कर्नल भी पुर्तगाली शब्द है। तो आप लोग इस ट्रिक को लिख सकते हैं और अपनी कॉपी में इनको ऐसे अंडरलाइन करके रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है तुर्की शब्द है। तुर्की शब्दों की भी ट्रिक है कुछ। तुर्की के जो शब्द है, तुर्की के दरोगा की बीवी के बेगम को चेचक हो गया, तब बहादुर दरोगा ने तोप, तमगा, तमचा और बारूद से लाशें बिछा दी। एक ही लाइन में सारे शब्द आ गए। तुर्की के दरोगा की बीवी के बेगम को चेचक हो गया, तब बहादुर दरोगा ने तोप, तमगा, तमचा और बारूद से लाशें बिछा दी। तो यहाँ पे देखो, दरोगा तुर्की शब्द है, बीवी तुर्की शब्द है, बेगम, चेचक, बहादुर दरोगा, तोप, तमगा, तमचा, बारूद और लाश, ये सारे हमारे क्या है, तुर्की शब्द है। एक लाइन में सारे तुर्की शब्द हमने यहाँ पे याद किए हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट शब्द ये भी है, मुगल, उर्दू, कैंची, चाकू पूछे गए शब्द है, कुली, ताश, कुर्ता, खच्चर और योगासन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे हमारे तुर्की शब्द है। इसके अलावा हमारे जो अंग्रेजी शब्द हैं, कुछ अंग्रेजी शब्द भी जो इम्पोर्टेंट है, जैसे अपील, पुलिस, अफसर, अस्पताल। देखो, प्लेग, मलेरिया इम्पोर्टेंट, डिप्टीरिया, कैंसर, माचिस, गैस, रेल और टिकट स्टेशन। तो ये हमारे अंग्रेजी के शब्द है। ठीक है, इसके अलावा कुछ जापानी शब्द है, रिक्शा और सायोनारा। ठीक है, और चीनी शब्द है, चाय और लीची चीनी शब्द है। फ्रांसीसी शब्द कारतूस, एक बार ग्रुप सी में पूछा गया है, कर्फ्यू, कूपन, अंग्रेज और बिगुल। तो ये हमारे सारे विदेशी शब्द थे जो इम्पोर्टेंट है और हमने इन सबको ट्रिक के माध्यम से पढ़ा है। इससे पहले हमने अरबी के शब्द पढ़े थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।